नमस्कार दोस्तों, अतुल्य भारत ज्योग्राफी के इस डिजिटल मंच पर मैं हंसराज चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की जनजातियां। इसके अंतर्गत हम राजस्थान की कुछ जनजातियों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे अगर हम बात करें तो आज के हमारे टॉपिक में चर्चा का विषय होगा डामोर जनजाति, सांसी जनजाति, कथोड़ी जनजाति तथा कंजर जनजाति। ठीक है, तो अब हम हमारी चर्चा को प्रारंभ करते हैं डामोर जनजाति के द्वारा। देखिए, हम पहले भी इस बारे में चर्चा कर चुके हैं कि जब हम जनजातियों का जो टॉपिक है उसको पढ़ते हैं तो उसमें हमारा जो पढ़ने का प्रमुख टारगेट होता है वह होता है कि जनजाति का निवास क्षेत्र, जनजाति का सामाजिक जीवन तथा जनजाति का आर्थिक जीवन। चूंकि ये जनजातियां काफ़ी छोटी मात्रा में और काफ़ी कम संख्या में पाई जाती है, इस कारण इनकी डिटेल भी काफ़ी कम है, लेकिन ये आपकी परीक्षाओं में हर बार पूछी जाती हैं। तो हम इन जनजातियों को प्रमुख क्षेत्र, इनका निवास क्षेत्र कहाँ है, उसके संदर्भ में इनका सामाजिक जीवन तथा आर्थिक जीवन के संदर्भ में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात चालू करते हैं डामोर जनजाति की। यदि डामोर जनजाति की बात की जाए तो डामोर जनजाति का निवास क्षेत्र, डामोर जनजाति का निवास क्षेत्र, ये जो डामोर जनजाति है राजस्थान के दक्षिणी जिलों में पाई जाती है। यदि हम राजस्थान के मानचित्र में बात करें ठीक है, ऐसा एक छोटा सा मैप बता दें तो ये जो राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा है यहां पर है बांसवाड़ा, इसके ऊपर है यहां पर डूंगरपुर और इसके ऊपर यहां पर है उदयपुर। तो इन जिलों में डामोर जनजाति का निवास पाया जाता है। तो निवास क्षेत्र के अंतर्गत हम लिख सकते हैं कहां पर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा उदयपुर। ठीक है, इसके बाद यदि प्रमुख क्षेत्र पूछा जाए तो प्रमुख रूप से जो ये डामोर जनजाति है यह इस डूंगरपुर की सीमलवाड़ा पंचायत समिति में इनका निवास अधिक पाया जाता है। ठीक है, कहां पर, सीमलवाड़ा पंचायत समिति में। आपसे 1 नंबर के प्रश्न में यह पूछा जा सकता है कि डामोर जनजाति प्रमुख रूप से कहां पे पाई जाती है। तो कहां पे पाई जाती है, डूंगरपुर जिले की सीमलवाड़ा पंचायत समिति में प्रमुख रूप से पाई जाती है। अब हम बात करें तो ये जो डामोर लोग हैं इनको डामरिया भी कहा जाता है। ठीक है, क्या है डामरिया, तो हम लिख सकते हैं डामोर लोगों को क्या कहा जाता है, डामरिया भी कहा जाता है। डामोर जनजाति अपनी उत्पत्ति या फिर अपना संबंध किससे मानते हैं, राजपूतों से मानते हैं। ठीक है, एक चीज ये ध्यान दीजिएगा कि जो डामोर जनजाति है वह अपना संबंध किससे मानती है, तो राजपूतों से मानती है। ठीक है, डामोर एकल परिवार में रहना पसंद करते हैं। कहां पर, एकल परिवार। ठीक है, एकल परिवार से तात्पर्य होता है पति पत्नी और बच्चे। एक होता है संयुक्त परिवार जहां पे भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, बुआ सब रहते हैं, वो संयुक्त परिवार होता है। लेकिन डामोर जनजाति में जो परिवार का प्रचलन है वो कैसा है, एकल परिवार है, संयुक्त परिवार का प्रचलन नहीं पाया जाता है। इन परिवारों में परिवार का मुखिया, ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, इन परिवारों में परिवार का मुखिया कौन होता है, पिता होता है। ठीक है,
पितृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं। तो डामोर जनजाति में परिवार का मुखिया कौन होता है? पिता होता है। ठीक है, इसके पश्चात यदि हम इनकी बात करें तो डामोर जनजाति में बहुविवाह प्रथा का प्रचलन है। कौन सी प्रथा का? बहुविवाह। बहुविवाह से क्या तात्पर्य है कि एक व्यक्ति एक से अधिक विवाह कर सकता है। तो डामोर जनजाति में बहुविवाह प्रथा का प्रचलन है। ठीक है, इनमें क्या होता है कि वर पक्ष को, वर पक्ष से क्या तात्पर्य होता है? दूल्हा। ठीक है, वर पक्ष को वधु पक्ष, वधु पक्ष का मतलब क्या होता है? दुल्हन। तो क्या होता है, जो ये वर पक्ष होता है, दूल्हे का जो पिता होता है वह दुल्हन के पिता को कन्या का मूल्य चुकाता है। ठीक है, क्या करता है? कन्या का मूल्य चुकाता है। अपन देखते हैं कि अपने सामान्य रूप से क्या होता है कि दूल्हा जब शादी होती है तो दुल्हन क्या लेके आती है? दहेज लेके आती है। ठीक है, उसके पिता के द्वारा जो उसे सामान दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? दहेज कहा जाता है। लेकिन डामोर जनजाति में क्या होता है कि जब शादी होती है तो दुल्हा का जो पिता होता है वो दुल्हन के पिता को क्या देता है? मूल्य देता है। ठीक है, तो ये एक यूनिक चीज है, ये ध्यान दीजिएगा कि वर पक्ष अर्थात दूल्हे का पिता दुल्हन के पिता को कन्या का क्या चुकाता है? मूल्य चुकाता है। ठीक है, इसके पश्चात डामोर जनजाति के दो मेले काफी फेमस हैं। ठीक है, कौन कौन से? छेला बावजी तथा ग्यारस की रेवाड़ी। कौन कौन से? छेला बावजी तथा ग्यारस की रेवाड़ी। ये आपसे अति लघुत्रात्मक प्रश्नों में पूछे जाते हैं कि छेला बावजी या ग्यारस की रेवाड़ी किसके प्रमुख मेले हैं। अथवा आपसे इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं कि डामोर जनजाति के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं। तो छेला बावजी का मेला तथा ग्यारस की रेवाड़ी का मेला, इनके क्या हैं? प्रमुख मेले हैं। ठीक है, इसके पश्चात यदि हम इनके आर्थिक जीवन की बात करें तो आर्थिक जीवन में ये क्या करना पसंद करते हैं? कृषि करना पसंद करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? ये कृषि करते हैं और प्रमुख रूप से कौन कौन सी फसलें उगाते हैं? एक तो चावल और एक मक्का। ये दो फसलों के आप नाम याद रखिएगा कि डामोर जनजाति कौन कौन सी फसलें उगाती है। तो चावल तथा मक्का का उत्पादन अधिक करती है। ये ध्यान रखना कि राजस्थान में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन दक्षिणी जिलों में ही होता है। ठीक है, तो चावल तथा मक्का का उत्पादन सर्वाधिक करती है। इसके अलावा शिकार, ठीक है, शिकार को ही क्या कहा जाता है? आखेट भी कहा जाता है। वह खाद्य संग्रहण, ठीक है, वह खाद्य संग्रहण इनकी आजीविका का प्रमुख साधन है। ठीक है, केवल कृषि पर ही निर्भर नहीं करते हैं बल्कि ये क्या करते हैं? शिकार भी करते हैं। और खाद्य संग्रहण से तात्पर्य है कि जंगलों से कंदमूल, वनस्पति तथा अन्य वस्तुएं क्या करते हैं? संग्रहित करते हैं। तो इस प्रकार से ये इनकी क्या हो जाएंगी? आर्थिक विशेषताएं हो जाएंगी। और सामाजिक जीवन में आप लिख सकते हैं कि परिवार क्या होता है? एकल होता है। परिवार का मुखिया क्या होता है? पिता होता है। और इनमें बहुविवाह पद्धति का प्रचलन है। और जो वर पक्ष होता है वो कन्या पक्ष को, वधु पक्ष को क्या करता है? कन्या का मूल्य चुकाता है। और आर्थिक जीवन में हम लिख सकते हैं कि ये कृषि करते हैं। प्रमुख रूप से किसकी कृषि करते हैं? मक्का और चावल की कृषि करते हैं। और
आखेट या शिकार और खाद्य संग्रहण भी इनकी आजीविका का प्रमुख साधन है। अगली हमारी जनजाति है कथोड़ी जनजाति। ठीक है, कथोड़ी जनजाति का निवास क्षेत्र भी दक्षिणी राजस्थान में ही पाया जाता है। ठीक है, तो कौन सी जनजाति है हमारी अगली? कथोड़ी जनजाति। ठीक है, कथोड़ी जनजाति के यदि हम निवास क्षेत्र की बात करें, आपसे 1 नंबर के प्रश्न में यह पूछा जा सकता है कि कथोड़ी जनजाति का निवास क्षेत्र कहां पर है, तो कहां पर? उदयपुर जिले में। कौन से जिले में? उदयपुर जिले में इसका निवास क्षेत्र है और उदयपुर जिले में ही पाई जाती है। लेकिन उदयपुर जिले की भी कौन कौन सी पंचायत समिति? तो कोटड़ा, झाड़ोल तथा सराड़ा पंचायत समिति। ठीक है, यह चीज आपको ध्यान रखनी है कि कथोड़ी जनजाति भी कहां पर निवास करती है, तो उदयपुर जिले के कोटड़ा, झाड़ोल तथा सराड़ा पंचायत समिति में निवास करती है। इस जनजाति का जो प्रमुख कार्य है वो क्या है? खेर के वृक्ष से, किसके वृक्ष से? खेर के वृक्ष से क्या तैयार करती है? ये कत्था तैयार करती है। इस कारण इसको क्या कहा जाता है? कथोड़ी कहा जाता है। ठीक है, आपसे 1 नंबर के प्रश्न में पूछा जा सकता है कि कथोड़ी जनजाति का निवास क्षेत्र कौन सा है या कहां पे इसका बाहुल्य पाया जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि कथोड़ी जनजाति दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर जिले की कोटड़ा, झाड़ोल तथा सराड़ा पंचायत समितियों में बाहुल्य से पाई जाती है। कथोड़ी जनजाति क्या करती है? खेर के वृक्ष से कत्था तैयार करती है। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? कथोड़ी कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपसे 1-1 नंबर के प्रश्न इन जनजातियों में से पूछे जा सकते हैं। अगली हमारी जनजाति है कंजर जनजाति। ठीक है, कंजर जनजाति का जो निवास है वो कई जिलों में पाया जाता है। तो अगली हमारी जनजाति कौन सी है? कंजर जनजाति। कंजर जनजाति के निवास क्षेत्र की बात करें, निवास क्षेत्र, तो आप यहां पे राजस्थान के मैप में देखिए कि हाड़ौती। ठीक है, हाड़ौती, हाड़ौती के अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं आपके? कोटा, बूंदी, बारां तथा झालावाड़। इन 4 जिलों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? हाड़ौती कहा जाता है। आप यहां पे देखेंगे तो ये आपको दिख जाएगा कोटा। ठीक है, यहां पर आपको दिख जाएगा झालावाड़, ये आपको दिख जाएगा पूरा का पूरा बारां, इसके बाद यहां पर आपको दिख जाएगा बूंदी। तो इस हिस्से को क्या कहा जाता है? हाड़ौती कहा जाता है। इस हाड़ौती के कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ के अलावा इनका विस्तार पाया जाता है सवाई माधोपुर। ठीक है, सवाई माधोपुर के बाद इधर आप देख लीजिए, यहां पर ऊपर की तरफ अलवर, यहां पर नहीं बल्कि ये वाला हिस्सा ये है आपके अलवर। यहां पर आप आ जाइए भीलवाड़ा और यहां पर आपके आ जाएगा अजमेर। ठीक है, तो यहां पर क्या पाया जाता है? कंजर जनजाति का निवास पाया जाता है। तो निवास क्षेत्र में कहां पर? कोटा, बूंदी, बारां तथा झालावाड़, ये तो हो गए आपके हाड़ौती। ठीक है, इसके अलावा चित्तौड़गढ़, अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा तथा सवाई माधोपुर। इन क्षेत्रों में किसका? कंजर जनजाति का बाहुल्य पाया जाता है। इस कंजर शब्द की उत्पत्ति देखिए, इस कंजर
शब्द की उत्पत्ति कानन चार। इस कंजर शब्द की उत्पत्ति कानन चार शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है जंगल में विचरण करने वाला। ठीक है, सिंपल सी चीज है कि जो कंजर शब्द है इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? कानन चार शब्द से हुई है। और इस कानन चार शब्द का अर्थ क्या है? जंगल में विचरण करने वाला, अर्थात जंगल में घूमने वाला। तो जो जनजातियां जंगलों में घूमती है उसको क्या कहा जाता है? कंजर कहा जाता है। ठीक है, ये जो कंजर जनजाति के लोग हैं वह चोरी व डकैती के लिए कुख्यात हैं। ठीक है, किसके लिए? चोरी और डकैती के लिए कुख्यात हैं। तो इनका जो काम है अर्थव्यवस्था का, मान लीजिए कि ये किसके द्वारा अपना गुजारा करते हैं, तो चोरी और डकैती के कार्यों के लिए ये क्या है? कुख्यात है। इसके अलावा अब ये क्या है? जनजाति में काफी सुधार आ रहा है, लेकिन चोरी और डकैती के लिए क्या है? कुख्यात है। इंपॉर्टेंट चीज यह हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते हैं। ये जो जनजाति है कंजर जनजाति, ये हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते हैं। और इनके जो घर हैं उनकी क्या होती है? एक विशेषता होती है कि इनके घरों में पीछे की ओर, ठीक है, घर का जो पिछला हिस्सा होता है उसमें पीछे की ओर भागने के लिए खिड़की होती है, परंतु दरवाजे नहीं होते हैं। ठीक है, अभी हमने बात करी कि ये जो कंजर जनजाति है इनका जो प्रमुख पेशा है वो क्या है? चोरी और डकैती है। इस कारण यदि घर पर पुलिस आ जाए तो इनके पीछे की तरफ क्या होती है? खिड़की होती है जो भागने के काम आती है। इसके अलावा कंजर जनजाति की महिलाएं नृत्य करने में क्या होती हैं? पारंगत होती हैं। नृत्य करने में पारंगत होती हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज और देख लीजिएगा कि इस कंजर जनजाति में चौथ माता की काफी क्या है? मान्यता है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि जो कंजर जनजाति के लोग चोरी करने के लिए जाते हैं उससे पहले चौथ माता को याद करते हैं, चौथ माता के माथा टेकते हैं और आह्वान करते हैं कि हे देवी हमारी इस चोरी को क्या कर देना? सफल कर देना। तो चौथ माता की क्या है? कंजर जनजाति में प्रमुख मान्यता है। और सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा नामक स्थान पे चौथ माता का क्या है? फेमस मंदिर है। तो कंजर जनजाति में हमें केवल इतना सा ध्यान रखना है कि कंजर जनजाति के यदि निवास की बात करें तो कंजर जनजाति प्रमुख रूप से हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारां तथा झालावाड़, हाड़ौती, फिर इसके बाद देखिए सवाई माधोपुर, अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा तथा चित्तौड़गढ़ जिलों में प्रमुख रूप से क्या करती है? निवास करती है। कंजर शब्द की जो उत्पत्ति है वो कानन चार शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? जंगल में विचरण करने वाला। ठीक है, इसके पश्चात ये क्या करते हैं? हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। और इनके घरों में पीछे की ओर भागने के लिए क्या होती है? खिड़की अनिवार्य रूप से होती है, दरवाजे नहीं होते हैं।
चोरी और डकैती करने में पारंगत होते हैं। कंजर जनजाति की महिलाएं नृत्य करने में क्या होती हैं, पारंगत होती है। और चौथ माता की इनके विशेष क्या है, मान्यता है। तो आपको केवल इतना सा ही क्या रखना है, याद रखना है। और आज की हमारी अंतिम जनजाति है सांसी जनजाति। ठीक है, आज हमने 3 जनजातियां हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी, डामोर, कथोड़ी तथा कंजर जनजाति के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और हमारी अंतिम जनजाति है सांसी जनजाति। देखिए, सांसी जनजाति राजस्थान में प्रमुख रूप से भरतपुर तथा अलवर जिलों में पाई जाती है। सांसी भरतपुर तथा अजमेर जिलों में, ठीक है, इनका जो निवास क्षेत्र है ये प्रमुख रूप से कहां पर है, अजमेर तथा भरतपुर जिलों में इनका निवास पाया जाता है। ये जनजाति क्या है, खानाबदोश जनजाति है। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये जनजाति क्या है, खानाबदोश जनजाति है। खानाबदोश जनजाति से तात्पर्य होता है खाने की तलाश में घूमने फिरने वाला। ठीक है, तो खानाबदोश का मतलब क्या होता है, खाने की तलाश में घूमने फिरने वाला। तो सांसी जनजाति प्रमुख रूप से कहां पर, भरतपुर तथा अजमेर जिलों में पाई जाती है। और ये क्या है, एक खानाबदोश जनजाति है जो खाने की तलाश में घूमते फिरते रहते हैं। तो यहां पर आप देखिएगा, आपको जिला दिख जाएगा कौन सा, भरतपुर। ठीक है, तो भरतपुर और अजमेर यहां पे आपको सेंटर में दिख ही जाएगा। तो जब भी आप ये जनजातियां पढ़ें तो आप इसमें क्या करें, मैपिंग को भी साथ में देखते चलें कि राजस्थान में ये जनजातियां कहां कहां पर प्रमुख रूप से निवास करती है। सांसी जनजाति में से भी आपके अति लघुत्तरात्मक 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि सांसी जनजाति का प्रमुख निवास क्षेत्र कौन सा है। तो कौन कौन से हैं, अजमेर तथा भरतपुर जिले सांसी जनजाति के प्रमुख निवास क्षेत्र हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। कल किसी नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।